आकाश में गरुड़ उड़ता है, नीचे एक विशाल साम्राज्य। जब धरती पर अन्याय और अधर्म अपने चरम पर पहुंच गया, तब आकाश से उतरी एक शक्ति, गरुड़ रानी, जिसने नारी की शक्ति को नई परिभाषा दी। स्थान सूर्यगढ़ राज्य। युद्ध के ध्वस्त मैदान। घरा हुआ, बच्चे और स्त्रियां रो रही है, सैनिक घायल है। संवाद मंत्री। घबराया हुआ, महाराज मारे गए, राजकुमारी चंद्रिका लापता है और शेष सेना पर शैतान राजा भैरव का कब्जा हो चुका है। स्थान हिमगिरी पर्वत शिखर। एक संत तपस्या कर रहा है। तभी आकाश में चमकते गरुड़ की आकृति। संत स्वगत। हे आकाशराज गरुड़, अब समय आ गया है। जिस आत्मा को तुम वर्षों से सहेजे हुए हो, उसे फिर धरती पर भेजो। अब न्याय का पुनर्जन्म होना चाहिए। अब न्याय का पुनर्जन्म होना चाहिए। अब न्याय का पुनर्जन्म होना चाहिए। मैं लौटी हूँ, इस बार सिर्फ रानी नहीं, न्याय की गरुड़ बनकर। स्थान एक पहाड़ी गांव। दृश्य रानी छिपकर रहती है, गांव वालों की सेवा कर। गांव की बूढ़ी महिला। बेटी तुम कौन हो? तुम्हारी आंखों में आग है पर हाथों में सेवा। गरुड़ रानी मुस्कुराकर। जब वक्त आएगा तब मेरा नाम खुद बताएगा कि मैं कौन हूं। स्थान महल का दरबार। शैतान राजा भैरव बलपूर्वक कर वसूल रहा है, स्त्रियों का अपमान करता है। दहाड़ते हुए धरती की हर रानी मेरे पैरों की जूती बनेगी, कोई मुझे नहीं रोक सकता। पहली टक्कर गरुड़ रानी बनाम भैरव के सैनिक। गांव के पास का जंगल दृश्य। सैनिकों का दल गांव पर हमला करता है। तभी गरुड़ रानी आकाश से उतरती है। गरुड़ रानी, जिस धरती ने मुझे जन्म दिया, उसकी हर बेटी मेरी बहन है और मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। एक्शन सीन गरुड़ के पंखों जैसे अस्त्रों से सैनिकों को हराना। स्थान गांवों में बैठक दृश्य। हर गांव से युवाओं का समूह तैयार होता है। गरुड़ रानी के नेतृत्व में हम भैरव को मिटा देंगे। गरुड़ रानी, पर याद रखो, ये युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं, आत्मबल और धर्म से लड़ा जाएगा। स्थान भैरव का अंध महल। तंत्र मंत्र से भैरव एक दैत्य रूप धारण करता है। भैरव, अब देखती हूँ गरुड़ रानी, तेरे पंख कितनी दूर उड़ते हैं। सूर्यगढ़ महल का मैदान। आकाश में गरुड़ रानी उड़ती है, नीचे सेना युद्धरत है। जब रानी एक योद्धा बन जाए तो युद्ध में न्याय की विजय निश्चित होती है। विशाल युद्ध दृश्य। गरुड़ रानी भैरव को टक्कर देती है। गरुड़ रानी और भैरव की सीधी लड़ाई। तेरे अंत का समय आ गया है भैरव। तूने नारी को कमजोर समझा, अब उसी नारी से हार का स्वाद चख। भैरव गरजता है पर अंततः गरुड़ रानी की शक्ति से पराजित होता है। स्थान राज्य की गद्दी दृश्य। प्रजा खुशी मना रही है, रानी का राज्याभिषेक हो रहा है। मैं कोई देवी नहीं, सिर्फ एक नारी हूं जिसने अन्याय को चुपचाप नहीं सहा। हर लड़की में एक गरुड़ है, बस उसे जागना है। दृश्य आकाश में फिर वही गरुड़ उड़ता है, नीचे हर गांव की स्त्रियां मजबूत और शिक्षित दिखती हैं। गरुड़ रानी चली गई, पर उसकी कहानी हर नारी के भीतर जीती है, क्योंकि धर्म के लिए जो झुकती नहीं।